हेलो दोस्तों, साहिल रहर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज एसजीपीए, सीजीपीए, वाईजीपीए एंड डीजीपीए। सो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो। उनके लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हो, जैसे इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल के हो या नॉर्मल बीएससी, बीकॉम या बीए पढ़ रहे हो। वहाँ पे अभी का जो समय है, पहले की अगर 2 साल पहले की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो आप अगर बीए बीएससी में देखो तो इन सब में सेमेस्टर फॉर्मेट नहीं थी, लेकिन अभी सभी एग्जामों में, सभी ग्रेजुएशन लेवल एग्जामों में सेमेस्टर फॉर्मेट हो गई है। वहाँ पर आप जब देखोगे रिजल्ट में आपकी मार्क्स जो परसेंटेज में नहीं होती है, वो एसजीपीए, सीजीपीए, वाईजीपीए, डीजीपीए इन सब फॉर्मेट में आपकी मार्क्स होती है। तो आखिरकार ये सब कैलकुलेट किया कैसे जाता है, क्या होता है, एसजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है, मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए एंड एसजीपीए टू परसेंटेज ये भी बताऊंगा। तो इसका यूज कहाँ है, क्यों आपको परसेंटेज का जरूरत पड़ सकता है अगर एसजीपीए में है, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे परसेंटेज में आपकी मार्क्स वहाँ पे पूछी जाती है, तो आप वहाँ से कन्वर्ट करके बता सकते हो परसेंटेज में। तो मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा, बारी बारी से एसजीपीए के बारे में पूरा बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट होता है, एसजीपीए और सीजीपीए में डिफरेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है सीजीपीए। कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कॉलेज स्टूडेंट को गाइड करता हूँ और खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंटों को गाइड करता हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। दोस्तों, ग्रेडिंग फॉर्मेट जो एसजीपीए सीजीपीए है उसको जानने के पहले हम लोग पहले कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे ग्रेड पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, जब हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ पे जो रिजल्ट होते थे वहाँ पे 100 में हम लोग को मार्क्स मिलता था। जैसे आपका अगर 76 आया, 85 आया तो टोटल 100 में वो 85 86 मिल जाते हैं, वहाँ पे रिजल्ट में लिखा रहता था। लेकिन कॉलेज में क्या होता है, जो आप अगर ग्रेजुएशन में हो वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेड पॉइंट्स देती है। तो ग्रेड पॉइंट्स होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे रेंज बना दिया गया। अगर आपका 100 मार्क्स का जो पेपर रहता है वहाँ पे 100 में और 90 के बीच में आपका अगर मार्क्स है तो आपको ग्रेड पॉइंट 10 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे 89 to 80 है, ये 9 आपका ग्रेड पॉइंट मिलेगा। 79 to 70 अगर आपका इसके बीच में मार्क्स होते हैं तो 8 ग्रेड पॉइंट्स उस सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। हो सकता है ये वेरी कर सकता है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड जो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स होता है जितना रेंज में, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये थी ग्रेड पॉइंट की बात। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं क्रेडिट क्या होता है। जब आप रिजल्ट आपको मिलता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का अपने क्रेडिट होता है, वो भी वहाँ रिजल्ट में लिखा हुआ रहता है। तो क्रेडिट होता है नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स फॉर वन पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीक। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट पॉइंट मैथ्स का अगर 4 है, 4.0, इसका मतलब यह है कि मैथ्स की आपकी एक सप्ताह में 4 घंटे की क्लास होती है। वैसे ही अगर किसी प्रैक्टिकल का क्रेडिट पॉइंट 1 है तो प्रैक्टिकल ज्यादातर 2 घंटे की ही होती है। तो एक सप्ते में यानी कि उसकी एक क्लास होती है 2 घंटे की, अगर एक क्रेडिट है तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी 1.5 भी क्रेडिट देती है एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी के लिए। तो ये यहाँ पे क्रेडिट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रेड पॉइंट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एसजीपीए क्या है। तो एसजीपीए का फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब एक पर्टिकुलर सेमेस्टर का एसजीपीए निकाला जा सकता है। तो एसजीपीए का जो सिंपल सा फॉर्मूला निकालने को वो क्या है, टोटल ग्रेड इनटू क्रेडिट्स। मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का जो ग्रेड होता है उसको उस सब्जेक्ट की क्रेडिट से मल्टीप्लाई करो और टोटल को सबका सम करके टोटल को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोर्स 1 कोर्स 2 जो है, सपोज ये आपकी सब्जेक्ट है और यहाँ पे कोर्स 1 के लिए जो क्रेडिट है वो 4 है और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट आपको 8 मिला है। ग्रेड पॉइंट क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट के लिए कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 डॉट 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 सबके लिए यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद टोटल सम करने पर 174 आता है। तो एसजीपीए क्या बोलता है, एसजीपीए बोलता है टोटल ग्रेड इनटू क्रेडिट, मतलब 174 को डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट कितना है, टोटल क्रेडिट यहाँ पे देख सकते हैं 25 है। तो 174 को 25 से डिवाइड करने से ये 6.96 ये आपकी एसजीपीए बनती है। तो ये थी पूरी एसजीपीए के बारे में। अब हम लोग सीजीपीए के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सीजीपीए का। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो सीजीपीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ,
जो स्कूल लेवल की एग्जामिनेशन है वहां पर, जैसे कि खासकर सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए फॉर्मेट में होता है, तो उनका जो फॉर्मूला वो अलग है, और जो यूनिवर्सिटी जो फॉलो करती है सीजीपीए कैलकुलेट करने की, तो वहाँ पे उनका फॉर्मेट होता है। वैसे सीजीपीए सभी कॉलेज में होता नहीं है, कुछ कुछ कॉलेज सीजीपीए स्कोर को दिखाती हैं अपने रिजल्ट में। तो सीजीपीए होता क्या, इट स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, इट कैलकुलेट फॉर द एकेडमिक ईयर, मतलब ये पूरे एकेडमिक ईयर का कैलकुलेट किया जा सकता है, और आप चाहे तो 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर, तो वो आपके अकॉर्डिंग वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीजीपीए कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एसजीपीए जो होती है सेमेस्टर का, उसका एवरेज निकाल दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एसजीपीए ऑफ सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर 1 है प्लस सेमेस्टर 2 है प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी सेमेस्टर का आप कैलकुलेट करना चाहते हो उनको, उनके एसजीपीए मार्क्स को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर से डिवाइड कर दो, वो आपको सीजीपीए दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 2 सेमेस्टर का यहाँ पे मैंने एसजीपीए लिखा है और उसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो 7.5 जो मिला ये मेरा सीजीपीए है। तो ये था सीजीपीए के बारे में। और डिफरेंस का मैं बता दूं तो बेसिक डिफरेंस यही है कि एसजीपीए जो होता है वो आप एक सेमेस्टर का, पर्टिकुलर 1 सेमेस्टर का होता है, लेकिन सीजीपीए जो होता है वो पूरे एकेडमिक ईयर का होता है। या तो आप 3 साल के निकाल सकते हो, 3 साल का जो कोर्सेस होता है, इंजीनियरिंग में 4 इयर्स का कोर्सेस होता है, तो उसका टोटल सीजीपीए आप निकाल सकते हो। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो एसजीपीए है वो पर्टिकुलर 1 सेमेस्टर निकाला जाता है, और सीजीपीए जो होता है वो एकेडमिक ईयर का निकाला जाता है। सो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं वाईजीपीए और एजीपीए क्या होता है। वाईजीपीए और एजीपीए एक ही होता है, कोई यूनिवर्सिटी वाईजीपीए यूज करती है, कोई यूनिवर्सिटी एजीपीए यूज करती है। तो वाईजीपीए इट स्टैंड्स फॉर ईयरली और एजीपीए स्टैंड्स फॉर एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब कि एक साल का आपका ग्रेड पॉइंट का एवरेज निकालना, वो होता है आपका वाईजीपीए और एजीपीए, मतलब ऑड और इवन सेम का एवरेज। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, तो YGPA इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं SGPA ऑफ ऑड सेम इनटू टोटल क्रेडिट, मतलब पूरे सब्जेक्ट को जो क्रेडिट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सबको ऐड कर दो, मतलब टोटल क्रेडिट उसको मल्टीप्लाई करो SGPA ऑफ ऑड सेम प्लस SGPA ऑफ इवन सेम मल्टीप्लाई बाई टोटल क्रेडिट, उन सबको सम करके टोटल डिवाइड कर दो टोटल क्रेडिट ऑफ ऑड सेम प्लस टोटल क्रेडिट ऑफ इवन सेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला को, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल मैंने दिखाया है। SGPA ऑफ ऑड सेम सपोज 7.0 है और उस ऑड सेम की टोटल क्रेडिट आपकी 20 है, तो सबसे पहले तो इस SGPA ऑफ ऑड सेम को उस 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस SGPA ऑफ इवन सेम मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट ऑफ इवन सेम, और टोटल डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट यानी 20 प्लस 70, ये देख सकते हैं आप, दोनों का क्रेडिट को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो 7.4 निकल के आ रही है ये आपकी YGPA और AGPA। इसको याद रखनी है, यहाँ पे ये बस एक ही साल का निकाला जाता है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर का YGPA अलग होता है, सेकेंड ईयर का निकाला जाएगा, थर्ड ईयर का निकाला जा सकता है। तो ये YGPA और AGPA के बारे में कंप्लीट डिस्कशन था। सो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं DGPA क्या होता है। कुछ कॉलेज DGPA यूज करती हैं। इट स्टैंड्स फॉर डिग्री ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, मतलब आपकी जो कंप्लीट आप उस कोर्स को पढ़ते हो तो फाइनली आपकी जो रिजल्ट में शो होती है, सर्टिफिकेट मिलता है कि आप ग्रेजुएट हो गए, तो वहाँ पे वो DGPA शो करती है। सो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे आपकी 3 इयर्स की कोर्सेस हैं, तो सभी जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, उस सभी को YGPA क्या होता है मैं बताया हूँ। सो YGPA को सम निकाल कर उसका एवरेज, सिंपल उसका एवरेज निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हो YGPA ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस YGPA ऑफ सेकेंड ईयर प्लस YGPA ऑफ थर्ड ईयर डिवाइडेड बाई 3, तो ये यहाँ पे आपका DGPA देगा। सो यहाँ पे फिर एक एग्जांपल देख सकते हो, DGPA फॉर 4 इयर्स डिग्री कोर्सेज। DGPA ज्यादातर इंजीनियरिंग और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो अपने सर्टिफिकेट में शो करती है। तो 4 इयर्स का अगर निकालना हो तो सभी चारों इयर्स की YGPA को सम कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपको DGPA दे देंगे। सो ये थी इट्स ऑल अबाउट DGPA। सो दोस्तों अब हम लोग सिंपल जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं SGPA टू परसेंटेज। तो SGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए अगर जिस SGPA मार्क्स को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो उस SGPA में 10 से मल्टीप्लाई करो और -7.5 कर दो। सिंपल सा यही फॉर्मूला है, इससे आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। और मैं अगर बात करूं, आप अगर चाहते हो कि पूरे सेमेस्टर का अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे टोटल SGPA जो आपकी होती है उन सब का
एवरेज निकालनी है। जैसे कि आपकी अगर 6 सेमेस्टर टोटल होती है तो SGPA 6 सेमेस्टर का ऐड करके 6 से डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाल के उसमें 10 मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद -7.5 कर देनी है। इससे आपको पूरे जो थ्रू आउट आपकी कोर्सेस हैं उसको आप परसेंटेज में बदल पाओगे। और CGPA को परसेंटेज में कैसे बदलोगे, तो बस आपकी जो CGPA आई है उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से आप वो उसे परसेंटेज जो आपकी आएगी निकल कर वो आपकी परसेंटेज होगी। सो गाइज, ये थी पूरा डिस्कशन। SGPA क्या होती है, CGPA क्या होती है, DGPA क्या होती है, YGPA और AGPA क्या होता है, और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि रिजल्ट में आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। उसको बस रिजल्ट मिलने से बस SGPA का पता रहता है, लेकिन वो कैलकुलेट होता कैसे है। सो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस किया हूँ। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं कॉलेज स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैं अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सभी वीडियो बनाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।